नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चेतना त्यागी। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहेगा मौसम का हाल। लेकिन शुरुआत आज की 5 बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए 5 बड़ी खबरें देख लेते हैं। सबसे पहले हम नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर में इक्का दुक्का हिस्सों में ओले पड़ सकते हैं, ऐसी खबर आ रही है। आगे बढ़ते हैं, दूसरी खबर देख लेते हैं। लद्दाख से मिल रही है छिटपुट इलाकों में ओले पड़ने के आसार हैं, ऐसी खबर लद्दाख से मिल रही है, दूसरी बड़ी खबर। और तीसरी बड़ी खबर पर नजर डालें जो हिमाचल प्रदेश से मिल रही है। बिजली की चमक के साथ चलेंगी तेज हवाएं, ऐसे आसार जताए जा रहे हैं। चौथी बड़ी खबर है हमारी अरुणाचल प्रदेश से। कहीं कहीं जो भारी बर्फबारी है उसके आसार जताए जा रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में। अगली खबर का रुख कर लेते हैं नागालैंड से। बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं का अनुमान है जो कि नागालैंड में मिल रही है। नागालैंड से ये खबर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं मौसम अलर्ट की, यानी कहां पर क्या कुछ चेतावनी जारी की गई है, किन राज्यों में नजर बनाए रखने की जरूरत है, वो देख लेते हैं। मैप आपको दिखाया जा रहा है, आप देख सकते हैं। नक्शे के जरिए हम आपको बताते हैं कि कहां किन राज्यों में चेतावनी जारी की गई है और कहां पर नजर बनाए रखने की जरूरत है। तो अगर हम बात करें लद्दाख, लेह, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, गिलगित, तो यहां पर ओले पड़ सकते हैं। तेज हवाएं, गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती है। हिमाचल प्रदेश में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं, तो यहां पर नजर बनाए रखने की आपको जरूरत है। बात करें अगर हम अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा की, यानी पूर्वोत्तर भारत की अगर हम बात करें, तो यहां पर भी जो है वो अरुणाचल प्रदेश में तेज हवाएं चल सकती है, ओले पड़ सकते हैं। और जो अन्य राज्य हैं वहां पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है और तेज हवाएं चल सकती है, तो यहां पर भी आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है। तो उत्तर भारत में और पूर्वोत्तर भारत में हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या कुछ चेतावनी जारी की गई है, नजर आपको बनाए रखने की जरूरत है। और जो देश के अन्य राज्य हैं वहां पर किसी भी तरीके की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। चलिए बढ़ते आगे और रुक कर लेते हैं मौसम पूर्वानुमान का, यानी अगले 24 से 48 घंटों में मौसम कैसा रहने वाला है। अगर हम बात करें पंजाब की, तो पंजाब में कहीं कहीं बारिश हो सकती है, उत्तराखंड में भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है और हिमाचल प्रदेश में कई जगह बरसात हो सकती है। तो ऐसा कुछ मौसम रहने वाला है अगले 24 से 48 घंटों में। मौसम पूर्वानुमान बता रहा है अधिकतर जगह बरसात है श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख और गिलगित में, यानी कि यहां पर जो है वो अधिकतर जगह बरसात हो सकती है और कई जगह बरसात हिमाचल प्रदेश में जो है वो हो सकती है। आगे बढ़े, अगर हम बिहार की बात करें, बिहार, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, तो यहां पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश में आप देख सकते हैं अधिकतर जगह बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। अगले 24 से 48 घंटों में अधिकतर जगह बारिश हो सकती है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में जो है कहीं कहीं बारिश हो सकती है। चलिए आगे अगर हम बढ़े, बात करें केरल की, तो केरल में आप देखें और अंडमान और निकोबार में कहीं कहीं बारिश हो सकती है अगले 24 से 48 घंटों में। लगातार हम मैप के जरिए आपको बता रहे हैं किन राज्यों में जो है अगले 24 से 48 घंटों में बारिश हो सकती है और कहां कम बरसेंगे बादल। रायलसीमा, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, ये तमाम वो राज्य जहां पर बरसात नहीं दर्ज की जाएगी। पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, दमन, दीव, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, यहां पर बरसात नहीं है, यानी अगले 24 से 48 घंटों में यहां बरसात नहीं है। अब हम रुक कर लेते हैं मौसम की चाल का, यानी पिछले 24 घंटों में कहां कहां बरसात हुई है। और आप देखें बिहार, झारखंड, ओडिशा, यहां पर पिछले 24 घंटों में बरसात हुई है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, यहां पर ओले भी पड़े हैं और बरसात भी हुई है। मेघालय और जो पूर्वोत्तर के आपने राज्य देखे वहां पर भी बारिश और ओले पड़े हैं। तेलंगाना में आप देखें तो पिछले 24 घंटों में बरसात दर्ज की गई है। साथ ही केरल में भी जो है पिछले 24 घंटों में बरसात दर्ज की गई है। तो कुछ इस तरीके की मौसम की चाल रही है इन राज्यों में पिछले 24 घंटों में। विदर्भ और छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं लगातार पिछले 24 घंटों में यहाँ पर बरसात जो है वो हुई है। मौसम की चाल बता रही है कि पिछले 24 घंटों में इन दोनों राज्यों में किस तरीके का मौसम है। लगातार बारिश रही विदर्भ और छत्तीसगढ़ में, और बाकी के जो राज्य हैं वहां पर जो है पिछले 24 घंटों में बरसात दर्ज नहीं की गई है। तो फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, मौसम खबर लगातार जारी है। पानी के महत्व को प्रचारित करने के लिए हमारी कंपनी धानुका एग्रीटेक ने नारा दिया, खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में। विश्व जल दिवस पर एक पहल करें, बचाएं पानी की हर बूंद। हैप्पी बर्थडे माय डियर। अरे ये क्या ऐप से लोन? मेरी नई स्कूटी के लिए। ओए बनो सयानी, नहीं तो पैसों पे फिर जाएगा पानी। मतलब? सुनो, ऑनलाइन लर्निंग ऐप्स को जांच परख कर आरबीआई अधिकृत बैंक एनबीएफसी से ही आप लोन लीजिए। और अधिकृत ऐप्स या अनजान लोगों से निजी जानकारी शेयर करना यानी धोखा। दादू बन गई सियानी। गिफ्ट नहीं खोलेंगे? आरबीआई कहता है इनसे जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
पानी के महत्व को प्रचारित करने के लिए हमारी कंपनी धानुका एग्रीटेक ने नारा दिया, खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में। विश्व जल दिवस पर एक पहल करें, बचाएं पानी की हर बूंद। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का मौसम खबर में। और मौसम खबर के इस सेगमेंट में अब वक्त हो गया है तापमान का हाल जानने का, यानी कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान तमाम राज्यों में कैसा रहेगा उसके बारे में हम बताएंगे तापमान का हाल में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और शुरुआत करते हैं तापमान के हाल की। अधिकतम तापमान से हम शुरुआत करेंगे। तो अधिकतम तापमान में आप देखें, हरियाणा में जो अधिकतम तापमान है वो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में ज्यादा दर्ज किया गया है। कुछ इस तरीके का रहा है तापमान अधिकतम। और हम बात करें गांगे, पश्चिम बंगाल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की, तो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में कम दर्ज किया गया है। तो इन राज्यों में जो तापमान की स्थिति, अधिकतम तापमान की हमने आपको बताई। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड की। तो यहाँ पर अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में कम दर्ज किया गया है, आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं केरल, भीतरी उत्तर कर्नाटक की। तो यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान ज्यादा दर्ज किया गया है। तो कुछ इस तरीके से रही है तापमान की स्थिति अधिकतम तापमान की। कच्छ, सौराष्ट्र, पश्चिमी राजस्थान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में ज्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और रुक कर लेते हैं विदर्भ का। तो विदर्भ में सबसे अधिकतम स्तर पर विदर्भ के अकोला में 41.0 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो दर्ज किया गया है अधिकतम तापमान, यानी सबसे अधिकतम स्तर पर। चलिए अब न्यूनतम तापमान का रुख कर लेते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, लेह लद्दाख, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर और गिलगित में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में ज्यादा दर्ज किया गया है। आप देखिए सामान्य की तुलना में जो न्यूनतम तापमान है वो इन राज्यों में ज्यादा दर्ज किया गया है। बात करें ओडिशा और बिहार की, तो यहाँ पर जो है न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में ज्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं मध्य महाराष्ट्र की। मध्य महाराष्ट्र में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस जो है न्यूनतम तापमान ज्यादा दर्ज किया गया है सामान्य की तुलना में। और अगर हम बात करें गुजरात और पूर्वी राजस्थान और मराठवाड़ा की, तो यहाँ पर जो है न्यूनतम तापमान वो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में ज्यादा दर्ज किया गया है। तो लगातार हम आपको न्यूनतम तापमान दिखा रहे हैं। और सबसे न्यूनतम स्तर पर पंजाब के लुधियाना में 13.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है सबसे न्यूनतम स्तर पर। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि अनेक राज्यों में, जो बाकी के अनेक राज्य हैं, अन्य राज्य हैं, उनमें तापमान की क्या स्थिति है। और फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, मौसम खबर लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। पानी के महत्व को प्रचारित करने के लिए हमारी कंपनी धानुका एग्रीटेक ने नारा दिया, खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में। विश्व जल दिवस पर एक पहल करें, बचाएं पानी की हर बूंद। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक,
बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का मौसम खबर में। और मौसम खबर के इस सेगमेंट में अब हम बात करेंगे वायु गुणवत्ता की, यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स की। एयर क्वालिटी इंडेक्स जिसमें हम जानते हैं कि वायु की गुणवत्ता कैसी रहेगी, शुद्ध रहेगी या खराब रहेगी, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। प्रमुख शहरों से शुरुआत करते हैं। दिल्ली से 128 गुणवत्ता सूचकांक जो कि संतोषजनक श्रेणी में रहा है। दिल्ली की वायु गुणवत्ता आप देख सकते हैं। बात करते हैं लखनऊ की। आप देखें लखनऊ में 142 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया है जो कि संतोषजनक श्रेणी में दर्ज की गई है लखनऊ की वायु गुणवत्ता। पटना की अगर हम बात करें 268 गुणवत्ता सूचकांक जो कि थोड़ी खराब श्रेणी में दर्ज की गई है पटना की वायु गुणवत्ता। और अगर हम बात करें बेंगलुरु की तो 112 गुणवत्ता सूचकांक आप देख सकते हैं जो कि संतोषजनक श्रेणी में दर्ज की गई है बेंगलुरु की वायु गुणवत्ता। आगे बढ़े, बात करें अगर हम पुणे की तो 126 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया जो कि संतोषजनक श्रेणी में दर्ज की गई है पुणे की वायु गुणवत्ता। हैदराबाद की बात करें तो 134 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया जो कि संतोषजनक श्रेणी में रही है हैदराबाद की वायु गुणवत्ता। बात करें कोलकाता की 174 गुणवत्ता सूचकांक जो कि संतोषजनक श्रेणी में रही है कोलकाता की वायु गुणवत्ता। और बात करें मुंबई की तो 127 गुणवत्ता सूचकांक रहा है जो कि संतोषजनक श्रेणी में रही है मुंबई की वायु गुणवत्ता। आगे बढ़ते हैं और अहमदाबाद की बात करें तो 120 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया जो कि संतोषजनक श्रेणी में मापी गई है अहमदाबाद की वायु गुणवत्ता। और अब बात कर लेते हैं पर्यटन पूर्वानुमान की, यानी देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों का मौसम और तापमान कैसा रहने वाला है नजर डाल लेते हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की अगर हम बात करें, आप देखिए बुधवार को मौसम मिला जुला रहेगा। गुरुवार को जो है गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। शुक्रवार को भी मिला जुला मौसम रहेगा और शनिवार को वहां बारिश हो सकती है। और जो हम अधिकतम तापमान की बात करें तो 18 डिग्री से 14 डिग्री के बीच में रहेगा और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री से 7 डिग्री के बीच में रहेगा श्रीनगर का। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला पर्यटन स्थल जो है वो दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करें तो आप देखिए बुधवार को मिला जुला मौसम रहेगा। गुरुवार और शुक्रवार को यहाँ बारिश हो सकती है दिल्ली में। शनिवार को मौसम मिला जुला रहेगा, धूप और बादल दोनों हो सकते हैं। 35 डिग्री से 34 डिग्री के बीच में, 35, 36 और 34 डिग्री के बीच में अधिकतम तापमान रहेगा। और न्यूनतम तापमान की हम बात करें तो 18 डिग्री से 19 डिग्री के बीच में यहाँ का न्यूनतम तापमान रहेगा। तो कुछ ऐसा रहेगा दिल्ली का मौसम तापमान। हम उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की बात कर लेते हैं तो प्रयागराज में बुधवार को चटक धूप खिली रहेगी, मौसम खुला रहेगा। गुरुवार से शनिवार तक थोड़ा मिला जुला मौसम रहेगा और अधिकतम तापमान 37 डिग्री से 40 डिग्री के बीच में रहेगा। न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो 20 डिग्री से 22 डिग्री के बीच में न्यूनतम तापमान यहाँ रहेगा। तो कुछ इस तरीके का रहेगा मौसम और तापमान उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का। चलिए बात करते हैं पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की। दार्जिलिंग की अगर हम बात करें तो बुधवार से शुक्रवार यहाँ पर जो है वो धूप और यानी बादल यानी मौसम मिला जुला रहेगा। शनिवार को जो है यहाँ पर बारिश रहेगी और अधिकतम तापमान 17 से 16 डिग्री के बीच में रहेगा। न्यूनतम की बात करें तो 9 से 10 डिग्री के बीच में दार्जिलिंग का तापमान रहेगा। तो कुछ इस तरीके का रहेगा मौसम और तापमान दार्जिलिंग का। बात करते हैं नागालैंड के कोहिमा की। तो कोहिमा में आप देखें कि बुधवार से शनिवार तक मौसम मिला जुला रहेगा, यानी बादल भी रहेंगे, धूप भी रहेगी और जो अधिकतम तापमान है वो 18 डिग्री से 15 डिग्री के बीच में रहेगा। न्यूनतम तापमान 9 डिग्री से 11 डिग्री के बीच में रहेगा कोहिमा का। तो कुछ इस तरीके का रहने वाला है मौसम और तापमान नागालैंड के कोहिमा का, जो हम आपको दिखा रहे हैं। और अब आगे बढ़ें और बात कर लें आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की। तो आप देखें यहाँ का जो मौसम रहने वाला है, बुधवार को थोड़ी धुंध छाई रह सकती है। गुरुवार से शनिवार तक जो है यहाँ पर मौसम मिला जुला रहेगा, थोड़ी धूप थोड़े बादल रहेंगे। और अधिकतम तापमान की बात करें तो 37 डिग्री से 38 डिग्री के बीच में रहेगा और न्यूनतम तापमान आप देखें 23 डिग्री से 25 डिग्री के बीच में रहेगा यहाँ का विजयवाड़ा का न्यूनतम तापमान। तो कुछ इस तरीके का रहने वाला है मौसम और तापमान विजयवाड़ा का। बात करें केरल के कोट्टयम की, तो कोट्टयम में आप देखें बुधवार से शुक्रवार तक जो है मौसम
खिला रहेगा, चटक धूप रहेगी। शनिवार को मौसम मिला जुला रहेगा, थोड़ी धूप थोड़े बादल रह सकते हैं। अधिकतम तापमान कांस्टेंट 37 डिग्री पर बना रहेगा चारों ही दिन और न्यूनतम तापमान 26 से 25 डिग्री के बीच में रहेगा केरल के कोट्टायम का। तो कुछ इस तरीके का रहने वाला है केरल के कोट्टायम का मौसम और तापमान। आगे बढ़े, बात करें महाबलेश्वर की, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की, तो बुधवार और गुरुवार को यहाँ मौसम खुला रहेगा, चटक धूप खिली रहेगी और शुक्रवार और शनिवार यहाँ मौसम मिला जुला रहेगा, यानी थोड़ी धूप थोड़े बादल रहेंगे। अधिकतम तापमान 34 से 32 डिग्री के बीच में रहेगा और न्यूनतम तापमान आप देख सकते हैं कि 21 से 19 डिग्री के बीच में न्यूनतम तापमान महाबलेश्वर का रहेगा। तो कुछ इस तरीके का रहने वाला है मौसम और तापमान महाराष्ट्र के महाबलेश्वर का। बात करें मध्य प्रदेश के खजुराहो की, तो खजुराहो में आप देखें बुधवार से शुक्रवार तीनों ही दिन चटक धूप खिली रहेगी, मौसम खुला रहेगा। शनिवार की अगर हम बात करें तो यहाँ मौसम मिला जुला दिख रहा है शनिवार को, यानी थोड़ी धूप थोड़े बादल। अधिकतम तापमान 37 डिग्री से 38 डिग्री के बीच में रहेगा और न्यूनतम तापमान जो है वो 21 डिग्री से 23 डिग्री के बीच में रहेगा। तो कुछ इस तरीके का रहेगा मध्य प्रदेश के खजुराहो का मौसम और तापमान। चलिए अब बात कर लेते हैं राजस्थान के जोधपुर की। जोधपुर की अगर हम बात करें तो बुधवार और गुरुवार और शुक्रवार तीनों ही दिन मौसम मिला जुला रहेगा, थोड़ी धूप थोड़े बादल। शनिवार चटक धूप खिली रहेगी, यानी मौसम खुला रहेगा और 39 से 38 36 डिग्री के बीच में रहेगा अधिकतम तापमान और न्यूनतम आप देखें 23 से 24 डिग्री के बीच में बना हुआ है जोधपुर का न्यूनतम तापमान। तो राजस्थान के जोधपुर में कुछ इस तरीके का मौसम और तापमान रहेगा। तो ये देखा आपने प्रमुख पर्यटन स्थलों पर किस तरीके का मौसम और तापमान रहेगा। और अब बात कर लेते हैं खेती किसानी की। तो खेती किसानी में अगर हम बात करें, आज बिहार और झारखंड के किसानों के लिए हम बात करते हैं। उनको अपनी फसल पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। क्या क्या सावधानियां बरतनी है, क्या क्या ध्यान रखना है, देखिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह पर आधारित हमारी एक खास रिपोर्ट। बिहार में सरसों की कटाई करें। अभी सरसों में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में सरसों में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव कर लें। किसान भिंडी की बुआई कर सकते हैं, यहाँ कद्दू की बुआई करते रहें। इसके साथ ही खीरा भी बोएं। वहीं करेले और लौकी की बुआई करने का समय सही है। बिहार में मूंग की बुआई के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। किसान आलू की खुदाई कर लें। आलू के खेत में सिंचाई अभी रोक दें। इसके अलावा मक्के के खेत की देखभाल करें। बिहार में मखाने की रोपाई कर सकते हैं, साथ ही धान की रोपाई करते रहें। झारखंड में कद्दू की बुआई के लिए खेत तैयार कर लें। किसान खीरे की बुआई के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। यहीं गेहूं के खेत से खरपतवार निकालें, साथ ही आलू की खुदाई करते रहें। झारखंड में धान की रोपाई करें। धान में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। अभी मूंग की कटाई कर लें। किसान काबुली चने की बुआई करते रहें। काबुली चने में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का इस्तेमाल करें। किसान आम के बागों में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव कर लें। झारखंड में करेले की बुआई कर सकते हैं। तो ये देखा आपने खेती किसानी में कि किस तरीके से आप जो है ध्यान रख सकते हैं हमारे बिहार और झारखंड के किसान। अब अगर हम बात करें तो वाकई में जो किसान हैं, हमारे किसान भाई हैं, उन्हें इस मौसम में इस समय अपनी फसलों पर बेहद ध्यान देने की ज़रूरत है। तो पुणे स्थित हमारे जो मौसम विज्ञान के जो हमारे विशेषज्ञ हैं, उनका क्या कुछ कहना है, ये देखिए। अरुणाचल प्रदेश में सोयाबीन, मक्का एवं ग्रीष्मकालीन सब्जियों की बुआई कुछ समय के लिए स्थगित कर दें। पहले से ही बोई गई फसल को धान के अवशेषों जैसी मल्चिंग सामग्री से ढक दें। साफ मौसम के दौरान सभी परिपक्व फसलों की तुरंत कटाई करें तथा उचित सूखी जगहों पर भंडारण करें। असम के निचले ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र में अपेक्षित वर्षा के कारण जूट, ग्रीष्मकालीन मूंग तथा उड़द की बुआई स्थगित कर दें। उत्तराखंड में परिपक्व चना और सरसों की कटाई कर लें और कटी हुई उपज को सुरक्षित स्थान पर रखें। जम्मू और कश्मीर में परिपक्व आलू की खुदाई करें तथा कटी हुई उपज को सुरक्षित स्थान पर रखना सुनिश्चित करें। प्रचलित उच्च तापमान और शुष्क मौसम को देखते हुए
परिपक्व सरसों, राई, चना तथा गेहूं की कटाई सुबह के समय करने की सलाह दी जाती है। राजस्थान में परिपक्व चना, गेहूं और जौ की कटाई करें तथा कटी हुई फसल को अच्छी तरह सूखने के बाद भंडारित करें। गुजरात क्षेत्र में परिपक्व चना और गेहूं की कटाई जारी रखें। ग्रीष्मकालीन मूंगफली, बाजरा, मूंग और लोबिया की बुआई भी जारी रखें। तमिलनाडु में परिपक्व धान की कटाई करें, साथ ही उड़द की बुआई करने की सलाह भी दी जाती है। केरल में परिपक्व धान की कटाई करें। पंजाब में बढ़ते तापमान के प्रभाव को कम करने हेतु समय पर बोई गई गेहूं की फसल में दाना भरने की अवस्था के दौरान 2% पोटेशियम नाइट्रेट के 2 स्प्रे करें। हरियाणा के पश्चिमी क्षेत्र में परिपक्व सरसों की कटाई करें। गेहूं और अन्य खड़ी फसलों में सिंचाई प्रदान करें। पूर्वी उत्तर प्रदेश में गेहूं तथा सरसों की कटाई करें। भिंडी की बुआई करने की सलाह भी दी जाती है। महाराष्ट्र में मौसम साफ रहने की संभावना को देखते हुए परिपक्व गेहूं, हल्दी, प्याज, तरबूज, खरबूज, अंगूर एवं सब्जियों की कटाई भी करते रहें। अब बात कर लेते हैं आज की फसल की। आज की हमारी फसल है खीरा। तो खीरे की बुआई के लिए ये जो मौसम है, ये जो समय है, ये बेहद उपयुक्त है। आप कैसे बुआई करें, बुआई से लेकर सिंचाई तक किन बातों का ध्यान रखें और कीटों से अपनी फसल को कैसे बचाएं, कृषि विशेषज्ञों पर आधारित देखिए हमारे लाल कीड़े के हमले का खतरा रहता है। लाल कीड़े से फसल को बचाने के हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। उसके लिए आपको करना यह है कि जो आपको QR कोड दिखाया जा रहा है, आप उसको स्कैन कीजिए और YouTube चैनल पर मौसम खबर देखिए। तो आज मौसम खबर में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। नमस्कार।